ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज में हमने जानकारी ली थी साथियों क्लींस कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें किस प्रकार से हम आसानी से वेलोसिटी डायग्राम या एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर पाते हैं। यह सब हमने जान लिया था, मजे मजे में कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, सारे टॉपिकों पर डिटेल में चर्चा की थी और ये सब डिटेल में जान लिया था। अब आते हैं साथियों एक और एक्सेलरेशन को आपके सामने लेकर। अब तक आपने देखे हैं 2-3 एक्सेलरेशन आप जानते हैं और एक नया एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। शायद आपने पहले भी सुन रखा हो, नहीं तो जान लीजिए। कोरियोलिस एक्सेलरेशन ये कब आता है, किस प्रकार आता है, क्या इसका रोल होता है, ये सब जानेंगे। पहले माहौल बनाना पड़ता है इसके लिए, फिर ही एक्सेलरेशन आता है। जैसा कि ये लिंक रोटेशन कर रही है एंगुलर स्पीड से। अब इसमें एंगुलर स्पीड चेंज हो रही हो तो यहाँ पर आपको रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। ये सब जान लिया था हमने। अब लेकिन इसमें कोई स्लाइडर लगा हो, वेलोसिटी बी से ऊपर मूव कर सकता है, नीचे मूव कर सकता है, एंगुलर स्पीड भी है और स्लाइडर ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, तो एक नया एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। वेन एवर स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग लिंक, किसी घूमने वाली लिंक पर स्लाइडर मूव कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, वन एडिशनल एक्सेलरेशन कम्स इनटू पिक्चर, एक नया अतिरिक्त एक्सेलरेशन पिक्चर ये नज़र सामने आता है देखने को। इट इज कोरियोलिस एक्सेलरेशन, यही कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v ओमेगा, वेयर वेलोसिटी बी जो है वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, स्लाइडर की, वी इज वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, ओमेगा इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ऑफ दैट लिंक ऑन विच स्लाइडर इज रोटेटिंग। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, एंगुलर स्पीड उसकी हमें लेनी होती है जिस पर स्लाइडर मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ही हम काम में लेते हैं। ये मैकेनिज्म कहीं और घूमता फिरता आ रहा हो, कोई और रोटेशन दे दिया आपको, स्लाइडर यहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ एक्सेलरेशन ही देखने को नहीं मिलेगा। आपके लिए शर्त यह है जिस लिंक पर रोटेशन चल रहे हैं उसी पर स्लाइडर मोशन कर रहा है, तो ही कोरियोलिस एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अब तक आपने थ्योरेटिकल जान लिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं डिजिटल बोर्ड पर ही। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे, ये आपकी लिंक है, ये फिक्स पॉइंट है। अब इसमें रोटेशन आ रहा है एंगुलर स्पीड से और इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या क्या एक्सेलरेशन देखने को मिल रहे हैं। पॉइंट बी पर रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है। यदि एंगुलर एक्सेलरेशन इधर लगा हुआ है तो इधर ऊपर की तरफ ही आपको इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फील होगा, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए आप पढ़ेंगे। अब यदि इसकी वैल्यू इतनी है, मैग्नीट्यूड इतना है, इतना इसका है, तो इसका रिजल्टेंट इस प्रकार हम निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, जो आपको बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो टोटल एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं, या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको माहौल बनाना आ गया है, आपने माहौल सेट कर दिया है, कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन आपको देखने को मिले। स्लाइडर है ऊपर लगा हुआ कनेक्टिंग रोड पर, इसकी वेलोसिटी बी है, बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे भी कहीं हो सकता है। यहाँ पर ये चलो ऊपर, इसमें एरो लगा हुआ है, डायरेक्शन लगी हुई है, तो ऊपर मोशन कर रहा है। तो नीचे किसी भी डायरेक्शन में घूमे एंगुलर स्पीड से तो नीचे रेडियल एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। यदि इधर एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है। ऊपर इसकी वेलोसिटी है, तो किस प्रकार से इसमें देखने को मिलेगा एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। पहले एक इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए, यदि वेक्टर घुमाना हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार घुमाते हैं, उसकी जो टेल होती है उसके सापेक्ष घुमाते हैं। ये वेक्टर है, ऊपर वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं इसको, तो इधर घूमेगा क्लॉकवाइज रोटेशन, इधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते हैं। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ था, इसको घुमा दिया आपने तो मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो गया है, जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन बताएगा। वहाँ हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन में। तो ये सब बताना जरूरी था आपको, किस प्रकार से रोटेशन देते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। कोरियोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के। तो अब आते हैं साथियों, ये लिंक अपनी फिक्स है, ये लिंक है, इस पर स्लाइडर लगा हुआ है, ये एंगुलर स्पीड ऊपर घूम रही है एंगुलर स्पीड से, इस स्लाइडर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, कोरियोलिस एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का उसको आपको
ओमेगा के सेंस में घुमाना होता है और 90 डिग्री घुमा देना होता है। तो इस प्रकार से ये एक्सेलरेशन इधर वेलोसिटी थी, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन बन जाता है, या जो एक्सेलरेशन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 90 डिग्री ओमेगा के सेंस में आप इसे घुमा देंगे। जो ये वेलोसिटी है उसके हमेशा परपेंडिकुलर कोरिलेस एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, इस प्रकार रोटेशन चल रहा था, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही हो तो किस प्रकार से कोरिलेस एक्सेलरेशन काम करेगा, इसके लिए और अरेंजमेंट कर दिया गया है आपके लिए। इसके सापेक्ष घूम रही है, इसमें स्लाइडर वी वेलोसिटी से घूम रहा है। अब की बार नीचे की तरफ स्लाइडर की वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर स्पीड इधर दे रखी है। तो वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड से किस प्रकार रोटेशन होगा कोरिलेस एक्सेलरेशन का। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर है, रोटेशन किधर चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। 90 डिग्री से घुमाएंगे तो इधर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। कोरिलेस एक्सेलरेशन इस प्रकार वर्क करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो। यदि न्यू अरेंजमेंट दे दिया जाए, इसके सापेक्ष लिंक घूम रही है, स्लाइडर है, अब की बार वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एंगुलर स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेलोसिटी है, इसके सापेक्ष घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री घूम जाएगा तो कोरिलेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर देखने को मिलेगी आपको। इस प्रकार से हम कोरिलेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करते हैं, और कब काम करता है ये सब हमने डिटेल में जान लिया है। अब तक हमने एक्सेलरेशन पढ़े हैं साथियों, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है, और दूसरा अपना जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ कोरिलेस एक्सेलरेशन जुड़ सकता है। उसमें एक डायरेक्शन ये हो सकती है, दूसरी इधर हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो रिजल्टेंट इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो ये ट्राइंगल है, ट्रिगोनोमेट्री से इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। तो इस कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री को इसमें सेट कर लिख दिया गया है। इस फॉर्मूले को इस प्रकार से बना लिया गया है। टोटल एक्सेलरेशन एक इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, टेंजेंशियल में प्लस माइनस कोरिलेस एक्सेलरेशन होगा इसका स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे कोरिलेस एक्सेलरेशन पूछा जाए, टेंजेंशियल पूछा जाए, रेडियल एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हैं, ये हम इनका फॉर्मूला सेपरेट जानते हैं। टोटल एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप सभी बताकर इसका टोटल मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताकर अपने जो आपकी टेस्ट या परीक्षा ले रहा है अपने गुरु को, अपने मेंटर को संतुष्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।